चारों युगों में प्रताप है। यदि बल की बात करें तो हनुमान जी महाराज से ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं। बुद्धि की बात करें तो हनुमान जी महाराज से ज्यादा बुद्धिमान संसार में कोई नहीं। यदि विद्या की बात करें तो हनुमान जी महाराज से ज्यादा विद्यावान कोई नहीं। इसीलिए जब जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो क्या मांगते हो हनुमान जी से? बल, बुद्धि और विद्या, 3 चीजें मांगते हो। तो श्री हनुमान जी महाराज को भाव से मानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से प्रणाम करते हुए हम अपने जीवन में हनुमान जी के द्वारा क्या शिक्षा ले सकते हैं उसे भाव से निवेदन कर रहे हैं। महावीर विनय हनुमाना, महावीर विनय ने प्रणाम किया, महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। अच्छा, दुनिया वाले किसे याद करते हैं? बोले राम जी को याद करते हैं। हम आप किसका नाम गाते? राम जी का नाम गाते हैं। हम आप किसकी कथा कहते सुनते? तो कहा हम और आप राम जी की कथा कहते हैं सुनते हैं। और राम जी किसकी कथा सुनते हैं? राम जी किसका नाम गाते हैं? राम जी किसका यश गाते हैं? राम जी किसका गुण गाते हैं? कहा राम जी केवल और केवल हनुमान जी का गुण गाते हैं। राम जी किसका चरित्र सुनते हैं? किसकी कथा सुनते हैं? तो कहा हनुमान जी की सुनते हैं। जहां जहां भी राम कथा होती है, ध्यान देना, वहां वहां श्रोता के रूप में कौन होते हैं? तो आप सब लोगों ने सुना होगा, जहां जहां भी राम कथा होती है वहां वहां श्रोता होते हैं श्री हनुमान जी महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांत। किस रूप में हनुमान जी विराजते हैं? कहा जहां जहां भी कथा होती है भगवान की, जहां जहां भी राम नाम की, केवल सतयुग की बात नहीं है, द्वापर की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं है, कहां की बात है? बोले कलयुग में भी, आज भी और यहां भी जहां जहां राम चर्चा होती है वहां वहां प्रत्यक्ष होकर हनुमान जी महाराज विराजते हैं। और आपको एक बात बताएं, इसका कई बार जीवन में व्यासपीठ से हमने स्वयं अनुभव किया। जहां हनुमान जी का नाम लिया ना किसी रूप में हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना अनुभव कराया। जहां जहां राम चर्चा होती है, जहां जहां राम कथा होती है, वहां वहां हनुमान जी कैसे विराजमान होते हैं? बोले दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी बैठे, नेत्र झुके हैं और सिर नीचा किए हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, सिर नीचे झुका कर। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, अपने नेत्रों से लगातार आंसुओं की बरसात कर रहे। और क्या सुंदर दर्शन! श्री हनुमान जी महाराज जब राम शब्द सुनते हैं तो इतना प्रेम उमड़ता है ना हनुमान जी के श्री विग्रह से, रोम रोम से राम प्रेम प्रकट होता है। और तब श्री हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो प्रेमाश्रु बरसते हैं ना, वो राम प्रेम के आंसू बरसते हैं, राममय हनुमान हो जाते। तो जहां जहां राम चर्चा होती है
वहां वहां हनुमान जी विराजमान होते हैं। और यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी विराजमान है ही, आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ये तो है जहां जहां राम चर्चा हो वहां हनुमान जी होते हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, श्री हनुमान जी रामचरित्रों के सुनने के रसिया है। अच्छा, जहां हनुमान जी की चर्चा हो, जहां हनुमान जी का नाम लिया जाए, कहा हनुमान जी का जहां नाम लिया जाता है, हनुमान जी की कथा जहां होती है, हनुमान जी की चर्चा जहां होती है, वहां श्रोता राम जी होते हैं। जब जामवंत जी जिस समय हनुमान जी लंका गए और लंका में हनुमान जी को भगवान ने दो काम दिए, जाओ जानकी का पता लगा करके आओ, अपनी मुद्रिका दे दी, जानकी को ये दे देना पहचान के रूप में। और दो चीजें हनुमान जी को सौंपी भगवान ने, कही बल विरह वेग तुम आए, एक मेरा बल कह देना और एक मेरा विरह कह देना। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, चिंतन करना। हनुमान जी बल तो कह सकते हैं क्योंकि महावीर बिनमो हनुमान, हनुमान जी के समान बलशाली कोई नहीं है। तो जब बल की चर्चा हो तो भगवान के बल की चर्चा हनुमान जी से बढ़िया कौन कर सकता है। तो हनुमान जी कहते हैं कही बल विरह वेग तुम आए, मेरा बल कह देना। लेकिन दूसरी बात क्या कही, लंका में जाओ ना तो जानकी को मेरा विरह कह देना। अब अच्छा, एक बात आपसे पूछ ले, किस व्यक्ति को ये कहा कि विरह कह देना जिसका कभी विवाह हुआ नहीं, जिसके घर में धर्म पत्नी है नहीं, परिवार है नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं। तो पति पत्नी का विरह क्या होता है वो क्या जाने, जिसका विवाह ही नहीं हुआ। जो बाल ब्रह्मचारी है उसको क्या पता। और भगवान ने कहा मेरा बल कह देना और विरह कह देना। हनुमान जी प्रणाम करके चले गए, सागर पार करके आए। जब सागर पार करके श्री जानकी मैया के सामने आए, मानस का सुंदर कांड का बड़ा प्यारा दृश्य, एक क्षण के लिए सोच कर देखना। जानकी जी के सामने बड़ा सोच विचार किया, क्या करूं क्या ना करूं। तरु पल्लव महरह लुकाई, छुप करके सोचते रहे क्या करूं। मुद्रिका डाल दी। जैसे ही जानकी माता ने मुद्रिका देखी, राम नाम से इनके भगवान श्री राम का जो विरह, भगवान श्री राम का जो स्मरण माता जानकी को प्रति पल रहता था, वो हजारों गुना ज्यादा बढ़ गया भगवान की जब मुद्रिका का दर्शन किया। और जब वो बढ़ गया तो अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि करूं क्या। भगवान ने कहा था कही बल विरह वेग तुम आए, बल कह देना और विरह कह देना। हनुमान जी ने सोचा कि इस समय पर बल कहना तो ठीक नहीं। देखो, जब कोई विरह ग्रस्त है, जब कोई दुखी है, उस समय बल सुनाओ तो क्या लाभ। पर ये बुद्धिमताम वरिष्ठा में ज्ञानी नाम अग्रगण्य। तो हनुमान जी ने कहा कि इस समय बल नहीं, इस समय तो भगवान की चर्चा। रामचंद्र गुण बरने लागा, मानसकार कहते हैं। किसकी कथा सुनाई? बोले राम जी की कथा सुनाई। अच्छा, राम चर्चा का फल क्या है, परिणाम क्या है? तो कहा राम चर्चा का सबसे बड़ा परिणाम है तुम्हारे जीवन के हर दुख को मिटा दे, तुम्हारे जीवन की हर व्यथा को मिटा दे। वो राम कथा है जो तुम्हारे जीवन के सब दुखों को मिटा दे। मानसकार कहते हैं श्री हनुमान जी ने राम चर्चा सुनाई, राम कथा सुनाई, तो दुनिया के दुख दर्द तो मिटेंगे ही मिटेंगे। जानकी माता के दुख को भी उस चर्चा ने मिटा दिया।
श्री भगवान की चर्चा प्रारंभ की हनुमान जी ने, और बड़ा ही सुंदर कांड का बड़ा ही पावन ये दृश्य है। श्री हनुमान जी ने रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जो स्वयं भक्ति देवी के जीवन के कष्ट को मिटाने की सामर्थ्य रखती है, वो राम चर्चा हमारे आपके जीवन के दुख को भी जरूर मिटाएगी, विश्वास होना चाहिए। हनुमान जी ने चर्चा की। जानकी मैया ने कहा, जिसने मुझे ये प्यारी चर्चा सुनाई, लंका की भूमि में, रावण की भूमि में राम की चर्चा। अच्छा, कई बार नहीं होता। हम लोग कई बार, भारत भूमि में भी कई क्षेत्र ऐसे है, तो ये राम की भूमि, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे लोगों ने बना दिए जहां राम